बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो बेहद ही शातिर औरत है, नाम के लिए ऑर्केस्ट्रा चलाती है, लेकिन उसकी आड़ में जिस्म का सौदा करती थी। पैसे वालों की रात रंगीन करने के लिए पूरा इंतजाम करती थी। बर्थडे पार्टी में लड़कियों को भेजकर पार्टी की रौनक बढ़ाती थी। लेकिन उसी रंगीन पार्टी ने सीतामढ़ी के चांदनी चौक का राज खोल दिया। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। सीतामढ़ी में जिस्म का सौदा, ऑर्केस्ट्रा की आड़ में गंदा धंधा, बंद कमरे का खुला राज, 20 गिरफ्तार। एक लाइन से बैग झोला और बच्चों को गोद में लिए पुलिस वैन में चढ़ती दिख रही इन हसीनाओं और हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस वालों की कदम से कदम मिलाकर चलते दिख रहे इन अय्याशों की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये मुजरिम तो हैं, लेकिन अपराधी नहीं। ये जिस्म के प्यासे तो हैं, जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए पहुँचे हुए थे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसके बाद ये अपने चेहरे को छिपा रहे हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे हैं। इस सिचुएशन पर एक कहावत बहुत फिट बैठती है। कहते हैं कि आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे इस गंदे धंधे के बारे में बताया जाता है कि सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के मुरादपुर इलाके में विशाल मंडल के घर बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें रंग जमाने और पार्टी को रंगीन बनाने के लिए 2 युवतियों को बुलाया गया था और उनके साथ गलत काम किया जा रहा था। इत्तेफाक से उस दौरान पास के गाँव में पुलिस की गश्ती टीम गुजर रही थी। जब जवानों ने संगीत की धुन सुनी तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। उसके बाद जवान उतरकर उस कमरे तक गए। जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा रंगीन नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए। उसके बाद दोनों से पूछताछ की और बसबरिया गांव में नवल राय के घर पर धावा बोल दिया, जहां बड़े पैमाने पर देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा था। वहां से पुलिस ने 2 नाबालिग लड़की सहित 10 युवती और 10 युवक को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि अनैतिक देह व्यापार का किया जा रहा है और उसमें 2 बच्चियाँ जो हैं, उसको नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया है और 10 एडल्ट लड़के और 10 एडल्ट महिलाएं जो हैं, उनको विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने सुरसंड की रहने वाली चांदनी देवी और उसके पति रवि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके गंदे दिमाग की ये उपज थी। सभी लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और उसी आड़ में जिस्म फरोशी का ये धंधा चलाती थी, जो अलग अलग जिलों की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस सभी का कुंडली खंगाल रही है और ये पता करने की कोशिश में है कि सेक्स रैकेट के इस सिंडिकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपने आप को पुलिस विभाग की बड़ी अधिकारी बताती थी। कई अधिकारियों के साथ वर्दी में अपनी फोटो भी खिंचवाकर फ्रेम करवा कर रखी थी। घर के बाहर एएसपी का बोर्ड भी लगा था, लेकिन अचानक उसकी घर में ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। साथ ही साथ उसके देवर को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने गोली की आवाज सुनी, लेकिन उसे पटाखा समझकर अनदेखा कर दिया। जब सुबह हुई तो घर में सनसनी फैल गई, क्योंकि अलग अलग कमरे में 2 लाश पड़ी हुई थी। क्या है खाकी की खोखली वर्दी के पीछे का सच और कौन है देवर भाभी का कातिल, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंगेर में डबल मर्डर की वारदात, घर में मिली देवर भाभी की लाश, अज्ञात शिव कुमार की तलाश।
तस्वीरों में वर्दी में दिख रही इस महिला का नाम राशि वारसी है, जो शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के कंदपुर इलाके की रहने वाली हैं। राशि अपने आप को पुलिस विभाग की बड़ी अधिकारी बताती थी, जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से अपने घर यानी ससुराल आई हुई थी। इसी बीच 23-24 अगस्त की रात घर में ही किसी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है, जबकि उसके देवर मनीष कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी घर के अंदर, जिसकी तस्दीक घर के 2 अलग अलग कमरे में पड़ी दोनों की लाश कर रही है। फर्श पर पड़े खून के धब्बे कर रहे हैं, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। सूचना मिलते ही मुंगेर जिले के नया रामनगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर संजीदगी से तफ्तीश में जुट गई, लेकिन अब तक हत्या के पीछे की वजहों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और न ही परिजन खुलकर कुछ बता पा रहे हैं। के नौवा गढ़ी इलाके में ये घटना घटी है और मैं इस वक्त घटना स्थल पे ही मौजूद हूँ। जो महिला है वो पुलिस में कोई अधिकारी बताई जाती है तथा जो व्यक्ति है जिनकी हत्या हुई है वो प्राइवेट ट्यूशन करते थे, उनकी हत्या हो गई है। ऐसा क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते हैं, देखबे नहीं किए तो बताएंगे कौन सी। अच्छा, तो रात में कोई गोली चलने की आवाज़ सुने थे क्या? 12 बजे रात में एक आवाज़ तो सुने, लेकिन बाहर निकल के देखे नहीं। अच्छा, हम लोग ऊपर में सोए हुए थे जी। 12-1 बजे आवाज़ हुआ, उसके बाद हम लोग सोचे कि पड़ाका का आवाज़ हुआ, इसके कारण हम लोग कोई ध्यान नहीं दिए। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जो है मोबाइल देखने के लिए तो देखता है इसको यहाँ गोली लगा हुआ है, वो अंदर दौड़ के गई तो उसका भी देखती है। हत्या किसने किया ये किसी को पता नहीं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब संजीदगी से इसकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बिहार पुलिस में अधिकारी के पद पर तैनात राशि वारसी अपने घर तीज पर्व मनाने के लिए आई हुई थी। राशि वारसी के पति मनोज मध्य प्रदेश के इंदौर में धागा फैक्ट्री में काम करते हैं, जो साल में एक बार घर आते हैं। राशि अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन वो भी ड्यूटी के लिए अलग अलग जिलों में जाया करती थी। 23-24 अगस्त की रात राशि अपने घर में सोई हुई थी। राशि के साथ एक और व्यक्ति आया हुआ था, जिसका नाम शिव कुमार बताया जाता है, वो भी मौजूद था। इस बीच अचानक रात के करीब 1:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसकी गूंज घर वालों ने भी सुनी, लेकिन पटाखा समझकर अनदेखा कर दिया। जब सुबह करीब 6:30 बजे परिजनों की नींद खुली तो देखा कि कमरे में राशि के देवर मनीष की खून से लथपथ लाश पड़ी है। उसके बाद राशि की बेटी अपनी मां के कमरे में गई तो देखा कि उसकी मां भी बेड पर मौत की नींद सो रही है, मुंह पर तकिया रखा हुआ है। उसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन वो शख्स घर से गायब था, जो राशि के साथ अपने आप को डीआईजी बताकर आया था, जिसका नाम शिव कुमार है। 6 बजे जब सुबह में सब उठे, उसके बाद उठने के बाद जैसे ही रूम में तलाशा गया दोनों को, तो दोनों का सब जो है अलग अलग रूम में था, जिसके वजह से फैमिली के साथ साथ जो इलाका है वो काफ़ी। मम्मी कब आई थी बेटा यहाँ? 1 हफ्ता पहले आई थी। 1 हफ्ता पहले आई थी। मम्मी कौन विभाग में? बिहार पुलिस एसपी है। कहाँ पे पोस्टिंग है? गोपालगंज में। तो मतलब तो हत्या की वजह क्या हो सकती है? तो कैसे बता सकते हैं? गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई है। हम लोग इसको अनुसंधान बारीकी से कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2-2 कमरे में मौत कैसे दाखिल हुई? परिजनों को गोली और पटाखे की आवाज का अंतर क्यों महसूस नहीं हुआ? शिव कुमार कौन था जो अब घर से गायब है? क्या शिव कुमार ने ही डबल मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी थी? शिव कुमार का राशि के साथ क्या रिश्ता था? क्या मृत महिला राशि सच में पुलिस विभाग में थी? अगर नहीं तो राशि ने अपने परिजनों से क्यों झूठ बोला? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस के जहन में बार बार खटक रहे हैं, क्योंकि परिजन भी कह रहे हैं कि मृतका राशि पुलिस विभाग में बड़ी अधिकारी थी, जो गोपालगंज में तैनात थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में पुलिस अधिकारी की बात झूठी निकली है।
न्यूज़ 18 ने जब इस मामले को तह तक खंगाला तो जो सामने निकल के आया वो तथ्य वो काफ़ी चौंकाने वाला था। जिस महिला को पुलिस विभाग में एएसपी बताया गया, वो महिला पुलिस विभाग में किसी भी पद पे कहीं भी पदस्थापित नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है वो पुलिस से खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 की तफ्तीश में पुलिस अधिकारी की बात फर्जी साबित हुई। जो फोटो है वो भी एडिटेड है, जिसकी सच्चाई पुलिस भी ऑफ द कैमरा स्वीकार कर रही है, लेकिन अभी अनुसंधान की बात कह रही है। तथा उसने जो फोटो भी लगाया था वो भी फेक था। हालांकि पुलिस से जो बात हुई, जो एसपी तथा डीएसपी ने जो बताया कि ये मामला अनुसंधान का है, अनुसंधान के बाद ही ये पता चलेगा कि महिला पुलिस विभाग में है या ये नहीं है। लेकिन न्यूज़ 18 ने जो तथ्य सामने लाए हैं उससे साफ होता है कि महिला जो है वो कहीं भी पुलिस विभाग में कहीं भी पदस्थापित नहीं है। इस बात पर भी इस मैटर को लेकर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि सही मायने में मृतका पुलिस विभाग में थी या नहीं, हम लोग जांच कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस शक के आधार पर मृतका के पति के भाई श्रवण कुमार और अरुण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और डबल मर्डर के पीछे का सच तलाश रही है, जो अभी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। और उस शिव कुमार के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जो अपने आप को डीआईजी बताकर मृतका राशि के साथ उसके घर आया था और मर्डर के बाद गायब हो गया। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि नया रामनगर थाने के पुलिस कब तक डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है और वर्दी के पीछे के सच से रूबरू कराती है। फर्जी पुलिस की सिंडिकेट के तह तक पहुंची है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस ने एक शख्स की इस कदर पिटाई की कि उसकी जान चली गई और संवेदनहीन पुलिस लाश को छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि पीपरा थाने की पुलिस मारती है तो मार ही डालती है। पुलिस की कुटाई जान ले गई भाई। खाकी का दिखा खूनी चेहरा, पीट पीट कर डीलर के लिए जान। हत्या के बाद सवालों के घेरे में पुलिस। जब बेहोश हो गया तो लाद के ले आके हॉस्पिटल के गेट पर छोड़ के चले गए और तब फोन किए घर पे जो लाश यहाँ पड़ा हुआ है। शरीर पर जख्म का निशान लिए स्ट्रेचर पर मौत की नींद सो रहे इस शख्स का नाम केदार सिंह है, जो पिपरा थाना कुंवरपुर गांव का रहने वाला है। पेशे से पीडीएस डीलर था। इन्हें किसी अपराधी या बदमाश ने नहीं मारा, इन्हें वर्दी के रखवालों ने पीट पीट कर मार डाला है, वो भी घर से खींचकर, और शव को अस्पताल के गेट पर छोड़कर पिपरा थाने की पुलिस फरार हो गई और परिजनों को फोन कर सूचना दी है कि अस्पताल के गेट पर लाश पड़ी है, उठाकर ले जाओ। जिसके बाद से परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और परिजन मोतिहारी के पिपरा थाने की पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रही है। के नंबर पे 10 बार कॉल किए कि आखिर लेके गए कहाँ है, एक भी कॉल नहीं उठाया। थाना लेके आया, लेकर आया। जब यहाँ पे हम आ रहे तो पता चला कि रोड पे ही फेंक दिया है लोग, मम्मी को भी छोड़ दिया। मम्मी मेरी अनपढ़, न उसके पास मोबाइल न किसी का नंबर याद कि वो कॉल करके बता सके डेथ कर गए हैं। और रामानिया हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो देख रहे हैं मम्मी वहीं पे गिर के बेहोश है। उसके बाद में चावल और दाल का वो डीलर है, समझ गए, वो हम लोग आपस में फरिया लिए थे, वही केस है। उसी केस में अथी पर चढ़े और धकिया के छत पर से गिरा दिए। जब बेहोश हो गया तो लाद के ले आके हॉस्पिटल के गेट पर छोड़ के चले गए। मोतिहारी का पुलिस नहीं, राक्षस हो गया, राक्षस के जैसा व्यवहार कर रहा है, जो आपके सामने है, देख रहा है। सही सुना आपने। परिजनों ने शव को बरामद कर छतौनी थाना पुलिस को सूचित किया है, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कुछ बोलना उचित समझा। जब परिजन पिपरा थाना पहुंची तो मेन गेट पर ताला लटका दिखा, जिसके बाद से पिपरा थाने की पुलिस सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब हकीकत जानने की कोशिश की तो कुंवरपुर पंचायत के मुखिया शशि भूषण सिंह ने बताया कि 23 से 24 अगस्त की रात करीब 2 बजे पिपरा थाना पुलिस एकाएक पीडीएस दुकानदार केदार सिंह के घर में घुसकर मारपीट करने लगी, जिसमें केदार सिंह की मौत हो गई और मौत के बाद शव को पुलिस वालों ने मोतिहारी के निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए।
बर्बरता का आरोप लगा है और यह बर्बरता का आरोप पिपरा थाना क्षेत्र में लगा है। यहाँ कुंवरपुर गांव में एक पीडीएस दुकानदार को पीट कर उसकी हत्या करने का मामला है। एसडीपीओ सर या एसपी सर से इस संबंध में आप बात करेंगे तो वही विशेष आप बता सकते हैं। डीलर हैं केदार सिंह, रात करीब 2 बजे खानी लोग पहुँचा वहाँ पे उनके दरवाजे पर, जाके पला उला पीटा लोग, जबरदस्ती किया लोग, तो गेट खोला भी लोग, इतना ना उनको मारा, घसीटते दरवाजे से तो बाहर तक लाया। जो उसी जगह उनका परिस्थिति माने कुछ गड़बड़ था, ये लोग वहाँ से गाड़ी पर अपने लाद लिया और रहमानिया के बाहर छोड़ के भाग गए। अब सवाल ये है कि पिपरा थाने की पुलिस को पीट कर मारने का हक किसने दिया? क्या पिपरा थाने की पुलिस इस तरह मामलों को निपटाती है? क्या आरोपी पुलिस वालों पर विभाग कार्रवाई करेगी? क्या छापेमारी में गए पुलिस वालों की भूमिका की जांच होगी? पुलिस वाले थाना छोड़कर क्यों फरार हो गए? जिले के एसपी इस पूरे मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? केदार सिंह के गुनाहगारों को सजा कब होगी? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब परिजन पुलिस और जिले के एसपी से मांग रहे हैं और चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस ने केदार सिंह की पीट कर हत्या की है। हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन पूरा पुलिस महकमा चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में इंसाफ और कार्रवाई की उम्मीद रखना बेईमानी है। फिर भी देखने वाली बात ये है कि पुलिस महकमा आरोपी पुलिस जवानों पर कब तक कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मां सौतेली जरूर थी, लेकिन बेटी अपनी थी, जिसका गला उसके शैतान बाप और सौतेली मां ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर घर की ही 4 दीवारी में घोंट दिया और अपने पापों पर मिट्टी डालने के लिए शव को यमराज बनकर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर जमीन खोदकर दफन कर दिया ताकि पापों पर मिट्टी डल जाए। लेकिन कब्र में दफन लाश से पूरा राज खुल गया। सौतेली मां की खौफनाक साजिश, घर में बेटी की गला दबाकर की हत्या, सरेह में प्रीति के शव को दफनाया। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर सरेह में पुलिस की मौजूदगी में कब्र खोदते लोगों की ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड नंबर 7 की है, जहां सौतेली मां और उसके शैतान सुहाग की साजिश दफन है, जिसे पुलिस की निगरानी में खोदकर बाहर निकाला जा रहा है, जिसे नाबालिग लड़की की सौतेली मां और उसके पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अंजाम दिया है और हत्या के बाद शव को ले जाकर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर दफन कर अपने पापों पर मिट्टी डाल दिया था, ये सोचकर कि गुनाहों पर मिट्टी डल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हत्या की भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मिट्टी में दफन राज को खोदने लगी, जिसमें से नाबालिग लड़की की लाश मिली। हमारे भगनी को मार के सौतेली माँ, उसका दादाजी, फिर उसके बाद में उसकी दादी मार के नदी के किनारे ढक दिया था। चाचा चाची सब मिल के मार ओर के उसके बाद में हम लोग सूचना मिला, फिर पुलिस के द्वारा हम लोग गया था, तो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा कर फिर हम लोग आए। दिल को दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि चनपटिया थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड नंबर 7 में लालू दास की 17 वर्षीय बेटी प्रीति कुमारी की उसके माँ, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने ही घर में ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद अपने गुनाहों पर मिट्टी डालने के लिए उसे यमराज बनकर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर सिकरहना झील के पास दफन कर दिया, जिसकी भनक लगते ही मृतका के नाना ने चनपटिया थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई।
जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर परिवार के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया, जिसमें लड़की के दादा ने कब्र में दफन राज को उगल दिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने कब्र से लड़की की लाश निकाली है और संजीदगी से मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन सवाल ये है कि सौतेली मां और उसके पिता ने प्रीति की हत्या क्यों की है? हत्या के पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। पता लगा सर कि और कोई बाहर वाले हम लोग को बताया जी। किसी गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? गिरफ्तारी किसी का? हाँ, कोई गिरफ्तार भी हुआ है? हाँ, गिरफ्तार हुआ है जी। उसका लड़की का दादी, उसका चाची, एक और चाची, एक और लड़की का भाई है, मान के चले पितियाओ। 3 को हुआ है। उसका दादाजी भी हुआ है, तो दादाजी को ले गया है बुलाकर, तब दादाजी बताए है लाश। फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और प्रीति के कत्ल की गुनहगार सौतेली मां और उसके पिता लालू दास की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जो घर छोड़कर फरार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है और प्रीति की हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।